तपस्या किया सारा ऐसे ही बिना पढ़ने उन्ने को सब कुछ को ऐसी ठरक कर भर रात ऐसे चादर उधर ऐसे ओढ़ कर सो गया। ठीक, यदि पंचायत भवन बनना चाहिए तो पंचायत के बीच में बनना चाहिए कि सब करके आदमी यहाँ आए। चलिए देखिए, ये इसका सॉल्यूशन निकालिए। और गांव का बात एक मिनट, गांव का बात है और मुखिया जी भी इसी गांव के मुखिया हैं। आप भी आइए, संवाद करिए। यहाँ पहले झोपड़ी हुआ करता था, इस झोपड़ी को कुछ दिन पहले जो है जेसीबी से उजाड़ दिया गया। एक बार फिर बता दूं, ये सरकारी जमीन है और इस पे ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग अन्न नहीं खा करके माटी भरा कि मेरा बच्चा बाढ़ में कहाँ जाएगा, यहीं में रहेंगे। तो वो माटी जो था वो सारा जेसीबी लेकर के घर सहित वो उस गबरा में गाड़ दिया गया। आप देख सकते हैं कैसे वो बहुत सारा गबरा था, उधर गबरा है, उससे ज्यादा गड्ढा था। इस झोपड़ी को गाड़ दिया गया, झोपड़ी को भी गाड़ दिया गया। और एक मेरा सासू माँ है, वो उनको मतलब वो बोल रहा था कि देखिए भैया मैं तुमको हाथ जोड़ रहे हैं, बस थोड़ा सा मेरा इधर खाना है उसको हटा लेने दो, मैं बर्तन भी हटा रहा हूँ। फिर भी वो नहीं मारा, जेसीबी से उनको ना धक्का मार दिया। वो उसी समय मतलब वहाँ पे गिर गया। हम लोग सारा आदमी उसको उठाए, खटिया पर सुलाया, उधर पे रखे। बहुत सारा प्रशासन भी था, हम तो नहीं जानते, हम पढ़े लिखे नहीं है सर। देखिए यदि ऐसा हुआ है तो ये गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। बदतमीजी करने का अधिकार किसी को नहीं है, मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। देखिए सुनिएगा, ये भी बिहार के लोग हैं और ये बिहार की जनता है। मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ कि संवाद होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। संवाद से ही कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। और जितने भी जनता है, बिहार के लोग वासी हैं, यहाँ के लोग हैं, इनका हक और अधिकार है, इनसे बात किया जाए, इनके साथ अत्याचार न हो, कानूनी रीति से इनसे बात की जाए, इनके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जाए। मेरा छोटा छोटा बच्चा है, इतना ठंड में मेरा घर उजाड़ दिया गया। आप देख सकते हैं मैं कैसे रह रहा हूँ इतना ठंड में बच्चा के लिए। आपका घर है ना? देखिए ये यहाँ पहले झोपड़ी हुआ करता था, इस झोपड़ी को कुछ दिन पहले जो है जेसीबी से उजाड़ दिया गया। एक बार फिर बता दूं, ये सरकारी जमीन है और इस पे ये लोग कह रहे हैं कि 80-90 साल से हम रह रहे हैं। और इसके अलावा भी और 5-6 बीघा बिहार सरकार का जमीन है, वो खाली पड़ा हुआ है। इनका आरोप है कि बिहार सरकार भवन बनने से हम रोक नहीं रहे हैं, हम चाहते हैं कि बिहार सरकार भवन बने, लेकिन खाली जमीन जो है वहां बन जाए, उससे क्या दिक्कत है? यदि हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमारा घर क्यों उजाड़ना चाहते हैं? हम यहाँ रहना चाहते हैं, हमारे पास कोई घर नहीं है तो वहां जाके बना लीजिएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़े ना। इसी जगह पे है, इसी जगह पे जमीन भी है, इससे ज्यादा है, पर उसमें नहीं बनेगा। इसी जगह से ज्यादा जमीन है, इसी जगह पे आप देख सकते हैं, इससे ज्यादा जमीन है। 14 कट्ठा है, ये 11 कट्ठा का प्लॉट है, 14 कट्ठा है, वो 18 कट्ठा है, वो 18 कट्ठा है, 18 कट्ठा है, ये 12 कट्ठा है और ये 10 कट्ठा है। हाँ, 10 कट्ठा, 10 से 12 कट्ठा, मतलब वहाँ ज्यादा है ना? 18 कट्ठा है। इससे 18 कट्ठा से ज्यादा 6 बीघा हुआ चूड़ी जी पर, जहाँ वो है ना, जो मेरा 7 पंचायत होता है ना, पंचायत के जगह ना चाहिए, तो 7 पंचायत के वो बीच में होता है। तो मतलब देखिए, यदि पंचायत भवन बनना चाहिए तो पंचायत के बीच में बनना चाहिए कि सब करके आदमी यहाँ आए। चलिए देखिए, इनका भी सब, एक पक्षी भी जब घोंसला बनाता है पेड़ में और उसके घोंसला को आप उजाड़ने जाइएगा तो वो पक्षी जो है आप पे आक्रमण करना शुरू कर देगा, वो पक्षी भी आप पे गुस्सा हो जाएगा। और ये तो इंसान है, ये तो खैर जनता जनार्दन है, ये लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। और ये मैं बात को मानता हूँ कि ये सरकारी जमीन पर रहते हैं, तो सरकारी प्रक्रिया के जरिए इनसे बातचीत होना चाहिए और इनका सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। इस तरीके से जो है दुर्व्यवहार इनके साथ नहीं हो, ये मैं चाहता हूँ। इनके साथ जैसे मानवाधिकार है उसका पालन किया जाना चाहिए, उसका उल्लंघन ना हो। बोले कि जब ऊपर से डीएमसीओ सब रोकता था, तो पर मुखिया जी के जीत था जबरदस्ती, या दुश्मनी था मुखिया जी के, हम गरीब आदमी से इतना बदला रहे हैं। जब लोगों से क्या दुश्मनी था तब भी नहीं ना कर रहा था, ऊपर से तो आदमी रोक रहा था, डीएमसीएम सब रोक लगा दिया, बाकी मुखिया नहीं रोक लगाता है। जय बर्बादी है सब मुखिया के करनी, मुखिया हम लोग ऊपर गरीब, जय करे मुखिया ऊपर से आदमी। जब बुलडोजर यहाँ पर चल गया, ये बूढ़ा था, बच्चा था, रात भर तपस्या किया, ठीक, रात भर तपस्या किया सारा ऐसे ही बिना पढ़ने उन्ने को सब कुछ को ऐसी ठरक कर भर रात ऐसे चादर उधर ऐसे ओढ़ कर सो गया, ठीक। लेकिन रात में तो कोई नहीं देखने आया कि ऐसे घर से बेघर उनको हम कर दिए, क्या उसको बच्चा मर जाएगा या बूढ़ा मर जाएगा कि जिंदा रहेगा,
उसको बाद क्या होगा नहीं होगा। कम से कम मुखिया जी गांव का था तो ये सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए। जब कॉल करे ना उसको, मुखिया के पास कॉल किए हम लोग, तो क्या बोले, हम नहीं जानते हैं, हमारे हाथ में नहीं है जो हम कुछ कर सकते हैं। पूरा डिटेल है, मुखिया जी तो पहला गुला कर के हम लोग के नहीं है, ऊपर से आदेश है। अभी मुखिया की घुसट रहे हैं। विपिन सर गए थे एप्लीकेशन लेकर के डीएम साहब के पास, तो उनका आरोप ये था कि डीएम साहब ने हमारे साथ तू तड़ाक किया, वहां से हमें जबरदस्ती निकाल दिया। और जब वो वीडियो बना रहे थे तो वीडियो में लास्ट में आपने देखा होगा कि वो रो भी रहे थे कि हमारे साथ हमें बेइज्जती किया गया। तो मैं ठीक है, किसी के साथ, देखिए हमारा कहने का मतलब है कि दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इनके साथ भी तो दुर्व्यवहार हुआ ना भाई। सुनिए ना, उनको पास इतना, जब डीएम साहब वैसे बोला, हमको साथ में बोले हम क्या करे, तो हमको कितना मन में तकलीफ हुआ। नहीं है गाँव के मुखिया मेरे पास। बिल्कुल, देखिए उसका भी मैं विरोध करता हूँ, जो उनके साथ हुआ उसका मैं सीधा विरोध करता हूँ, इसका मैं खंडन करता हूँ। किसी भी जनता के साथ में या रिप्रेजेंटेटिव के साथ में दुर्व्यवहार करने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए तो एक और बात है कि जनता के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी लोग हैं और ये भी जनता है, ये भी वोट देते हैं और ये लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। जिस तरीके से विपिन सर के साथ दुर्व्यवहार हुआ उसका भी मैं विरोध करता हूं, और जिस तरीके से इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जेसीबी चलाया गया, रात में ऐसे ही ठंडा में छोड़ दिया गया, इसका भी मैं विरोध करता हूं। मैं सरकार से मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप बीच बचाव में आइए, इसका सोल्यूशन निकालिए। और गांव का बात एक मिनट, गांव का बात है और मुखिया जी भी इसी गांव के मुखिया हैं, आप भी आइए, संवाद करिए। जो लोग हैं सरकारी तंत्र के लोग हैं वो भी यहाँ पे आए, संवाद करें, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करें। उधर से ढेला पत्थर फेंकता है, जब उठते हैं तो भागता है यहाँ से, मुखिया करवाता है। पत्थर मारता है, डंडा मारता है, बगल बगल से देख करके डंडा भी मारता है, पत्थर भी मारता है। अब आप ही बताइए हम लोग कहाँ जाए। पत्थर भी डंडा वगैरह फेंकता है, हाँ, पर हम लोग देखने जाते हैं तो वो भाग जाता है। ऐसा कर रहा है ये लोग। अब आप ही यदि ऐसा है तो ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए।